नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार एफएमसीजी स्टॉक सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को। दोस्तों देखेंगे इस स्टॉक को कि यह फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है और इसने कैसे रिटर्न दिए हैं और क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। बात करें सीसीएल प्रोडक्ट्स की तो 15 जुलाई को इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। देखेंगे इसके Q1 के रिजल्ट्स भी कैसे रहे, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें सीसीएल प्रोडक्ट्स में 14 जुलाई को हुए कारोबार की, अगर क्वांटिटी ट्रेड को देखें तो 6482 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और डिलीवरी की अगर बात की जाए तो 3148 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। अगर परसेंटेज में देखा जाए इस डिलीवरी को तो यह 48.57 रही है। तो कहा जा सकता है डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है सीसीएल प्रोडक्ट्स में। बात करें सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस जो दिखाई दे रहा है 730 रुपये दिखाई दे रहा है और बीते दिन 14 जुलाई को इसमें 1.30% की गिरावट रही है। दोस्तों बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो इसके Q1 के रिजल्ट्स 15 जुलाई को आए थे। 15 जुलाई की अगर हम बात करें तो सैटरडे का दिन था, तो अब देखने वाली बात होगी कि मंडे को यह स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। मैं आपसे इसके Q1 के रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा कि आखिर वो कैसे रहे। अगर इसके कुछ पिछले रिटर्न्स को देखें तो 5 दिन में इस स्टॉक ने 3.25% के शानदार रिटर्न दिए हैं और 1 महीने में 10% से ज़्यादा के रिटर्न दिए और 6 महीने में इसने 40% से ज़्यादा के शानदार रिटर्न दिए हैं। और ईयर टिल डेट को अगर हम देखें तो इसमें भी 34% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और एक साल में सीसीएल प्रोडक्ट्स ने 76% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आप इसके चार्ट को देखिए, क्या शानदार चार्ट दिखाई दे रहा है, एक ही वे में ये स्टॉक भाग रहा है। अब बात करें इसकी 5 साल की तो 5 साल में भी इसने 163% के शानदार रिटर्न दिए और आप इसके चार्ट को देखिए, चार्ट इसका क्या शानदार दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह एक सीधा सा फंडा है, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि प्राइस ही सब कुछ बताता है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक का बिजनेस काफी अच्छा है। जानेंगे इसके बिजनेस के बारे में भी कि आखिर इसका क्या बिजनेस है। बात करें सीसीएल प्रोडक्ट्स की तो मैं इनकी वेबसाइट पर आ गई हूँ। आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके इनके बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बात करें इनके बिजनेस की तो इनका बिजनेस कॉफी से जुड़ा हुआ है और इनके पास 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं और 900 से ज़्यादा इनके पास ब्लेंड्स हैं। 90 से ज़्यादा कंट्रीज में इनका बिजनेस है और 4 इनकी फैक्ट्री हैं। तो ऑल बात करें इनकी तो बिजनेस इनका कॉफ़ी से जुड़ा हुआ है और इनके पास ब्लेंड्स भी 900 से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि कंपनी के पास काफ़ी वेरिएशन है कॉफ़ी के। तो चलिए पहले इसके टेक्निकल देख लेते हैं, उसके बाद इसके फंडामेंटल को भी देखेंगे। बात करें इसके टेक्निकली तो यह चार्ट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और इसके अगर मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज के 726 रुपये रहा है 5 दिन का और 9 दिन का मूविंग एवरेज 715 रुपये दिखाई दे रहा है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 704 रुपये रहा है और 21 दिन का EMA 688 रुपये दिखाई दे रहा है और 50 दिन का EMA 651 रुपये रहा है। 100 डे के EMA को देखें तो 614 रुपये दिखाई दे रहा है और 200 डे का EMA इसका 566 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो वह लगभग 729 रुपये दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट पर यह स्टॉक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। और इसकी MACD लाइन को देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है और इसके बार्स को अगर हम देखें तो बार्स भी इसके बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ बन रहे हैं। RSI की अगर हम बात करें तो RSI इसकी 70 दिखाई दे रही है, जो कि ओवरऑल जोन के आसपास है। तो कहा जा सकता है इस समय यह स्टॉक काफ़ी तेज है। दोस्तों बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो जिस तरह से इसका चार्ट दिख रहा है यह एक ही वे में दौड़ रहा है। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं और मैं चाहूँगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें। यह आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देगा और जिस तरह से इसके पिछले रिटर्न्स रहे हैं उस तरह से इसके रिटर्न्स आगे भी अच्छे रहने वाले हैं। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और अगर सीसीएल प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू ले जाए तो इसका मार्केट कैप 9,710 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कहा जा सकता है स्मॉल कैप स्टॉक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और करंट प्राइस को देखें तो 730 रुपये दिखाई दे रहा है और 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 750 रुपये रहा है और लो इसका 401 रुपये रहा है। तो कहा जा सकता है यह अपने इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के PE को देखें तो 35.1 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री PE से अगर हम कंपेयर करें तो इंडस्ट्री PE इसका 30.4 है। तो इस स्टॉक का PE थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक थोड़ा महंगा है। ROC को अगर देखें तो 15.8% दिखाई दे रही है और ROE भी इसकी 19.70% है, जो कि शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। रिटर्न्स में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 3 महीने में 30% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, 6 महीने में 41% से ज़्यादा के रिटर्न दिए और 3 साल में 43% के CAGR से रिटर्न दिए और 5 साल में 21% के CAGR से रिटर्न दिए और 1 साल में भी 77% के शानदार रिटर्न दिए। और बात करें इसकी तो यह शानदार दिखाई दे रहा है अगर CCL प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू लिया जाए, जिस तरह से यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है।
और इसके अगर Q1 के रिजल्ट्स को देखा जाए मार्च 23 से अगर हम कंपेयर करें जून 23 को, तो मार्च 23 में जहां सेल्स इनकी 520 करोड़ रुपए रही, जून 23 में बढ़कर के 655 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ी हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो जहां मार्च 23 में ये 113 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 106 करोड़ रुपए हो गया। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, यह बात आपको पता होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहाँ यह 85 करोड़ रुपए थे, जून 23 में 61 करोड़ रुपए रह गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की, तो Q1 के रिजल्ट्स इसके कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अभी जो जानकारी शेयर करूंगा तो आप इसकी परफॉर्मेंस को अच्छा कहेंगे। और फटाफट इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। मार्च 23 में अगर रिजर्व्स की बात करें तो 1456 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। अगर बोरिंग की बात करें तो 920 करोड़ रुपए, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम बात करें तो यह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो और बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट कंपनी की ठीक ठाक सी दिखाई दे रही है। रिजर्व्स भी कंपनी के पास काफी अच्छे हैं, तो डेट भी दिखाई दे रहा है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की, तो इनके पास 46.26% की हिस्सेदारी है। एफआईज की बात करें तो 7.17% की हिस्सेदारी है। और बात करें डीआईज की, तो इनके पास 21.05% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो 24.99% की हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डर के पास है। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें डीआईआईज भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह शानदार दिखाई दे रहा है। बात करें सीसीएल प्रोडक्ट्स की, तो हमने Q1 के इसकी रिजल्ट्स देखे, जो कि ज्यादा खराब भी नहीं रहे, तो कहा जा सकता है कोई ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहे, मिक्स रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो आप देखिए सेल्स में 29% की शानदार जंप दिखाई दे रही है। EBIDT में 20% की शानदार जंप है। और नेट प्रॉफिट 15% तक बढ़े हैं। और EPS को देखें तो इसमें भी 15% की जंप दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और बात करें सीसीएल प्रोडक्ट की, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा बुरी कंपनी है दोस्तों। जिस तरह से इसने अपने रिटर्न्स दिए हैं बीते दिनों में, यह मल्टी बैगर रहे हैं। और फंडामेंटली भी यह स्टॉक ऐसा नहीं है कि वीक है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और चार्ट अपने इसका देखा, एक ही वे में यह दौड़ रहा है। कहा जा सकता है चार्ट पर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो बात करें सीसीएल प्रोडक्ट्स की, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि कहा जाए कि सीसीएल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। हमने इसके Q1 के रिजल्ट्स को देखा, जो कि मिक्स रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो कहा जा सकता है कि सीसीएल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। किसी भी स्टॉक पर मेरी पर्सनली बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और मैं वही स्टडी आपसे डिस्कस करता हूं ताकि आपसे अच्छे और मल्टी बैगर स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए। तो आपको सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।